हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री देखेंगे और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो क्वेश्चन पिछली बार पेपर में आए उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें इनकी CFSE कैलकुलेट करनी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये सारे के सारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से हैं। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल में है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो डी ऑर्बिटल होते हैं हमारे वो स्प्लिट होकर Eg और T2g दो सेट बनाते हैं। Eg की एनर्जी इंक्रीज करती है और T2g की डिक्रीज करती है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इसके हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जो मेटल दे रखी है सेंट्रल मेटल, इसको हम X मानेंगे। ठीक है, अब जो Cn दे रखा है यहाँ पर Cn निगेटिव लिगेंड है। अब एक Cn पे 1 माइनस होता है तो 6 Cn पे 6 माइनस हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्टेट के ऊपर -4 लिखा है, बराबर में -4 लिख देंगे। -6 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा +6। x इक्वल टू -4 +6, तो x इक्वल टू क्या बचेगा हमारा +2। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई बारिश की जाए +2, तो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम अब डी में इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। ऑक्सीडेशन हमारी +2 आई है, तो सेंट्रल मेटल हमारा आयरन है। अब +2 में आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। अब इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाएंगे तो 3d6 4s2 होगा। लेकिन +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। वो कहाँ से निकलेंगे? S से निकलेंगे, यहाँ बचेगा 4s0। ठीक है, और एक बात और, जो Cn हमारा है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इसके लिए जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसी बनेगी। Eg की एनर्जी इंक्रीज करती है ऑक्टाहेड्रल में और T2g की एनर्जी डिक्रीज करती है। तो ये तो हमारे Eg हो गए और ये T2g। ये एवरेज सेंटर है। एवरेज सेंटर से जो एनर्जी इंक्रीज करती है इसकी वो रहती है हमारी +0.6 डेल्टा O। अब डेल्टा O में जो O है वो ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर रहती है 0.4 डेल्टा O। माइनस में ये डिक्रीज करती है इतनी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा डेल्टा O, और इक्वल किसके होता है? 10d के होता है। तो अब हमें डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, D6 है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में भरते हैं तो जो पेयरिंग होती है वो नीचे से स्टार्ट हो जाती है। हुन रूल के अपोजिट इसको भरेंगे, पहले सारे नीचे भर लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से इनकी पेयरिंग क्या हो गई? नीचे ही हो गई। अब पेयरिंग नीचे हो गई तो हम देखते हैं इसकी CFSE कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो CFSE कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। CFSE बराबर हो जाएगा -0.4, यहाँ से ले लेंगे 0.4, और जो T2g के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम स्मॉल m मान ले रहे हैं। 0.4 m प्लस 0.6, Eg के लिए 0.6 और इनके इलेक्ट्रॉन्स को स्मॉल n मान ले रहे हैं। यहाँ हो जाएगा डेल्टा O प्लस Rp। R का मतलब है जोड़ों की संख्या, कितने पेयर दे रखे हैं, और P का मतलब है पेयर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। -0.4, अब m की वैल्यू निकालेंगे तो T2g में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो m की वैल्यू होती है। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 6 कर देंगे, प्लस 0.6 इंटू में m की वैल्यू कितनी है? Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो m की वैल्यू कितनी है? 0 लगा देंगे। अब डेल्टा O, R क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 3 है। एक जोड़ा, दो जोड़े और 3 जोड़े, तो R की जगह 3 रख देंगे, 3p हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 की और 6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2.4, माइनस में -2.4, और 6 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। डेल्टा O प्लस 3p, इसको मैं रफ करके थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ।
तो ये हमारा हो जाएगा -2.4 डेल्टा O प्लस 3P। अगर हम DQ में निकालेंगे तो डेल्टा O इक्वल टू क्या होता है 10 DQ, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे -24 DQ प्लस 3P। तो ये इनकी CF ऐसी हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले हमें क्या करना है, लिगेंड देखना है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो हमारा जो Cl होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कैसी आई, +2 आई। तो +2 के बाद जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा है कितना है, वो D6 है। अब D6 का मतलब है D में 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड में जब हम भरते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को पहले नीचे ही भरते हैं P2G में, उसके बाद ऊपर भेजते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 नीचे ही आ गए। नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर वाले को N से। तो M की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो ये हमारा फार्मूला होता है CF कैलकुलेट करने के लिए। -0.4 यहाँ से आ गया, -0.4 M प्लस 0.6 N डेल्टा O ऑक्टेहेड्रल की रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस RP। R हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, P से पेयर हो जाएगा। तो 4 M की वैल्यू रख दी, N की वैल्यू रख दी। सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ पर आएगा, इसको DQ में बदलेंगे तो 10 से गुणा कर देंगे। अब दूसरा वाला देखते हैं, सेकंड नंबर। अब सेकंड में हमें वाटर दे रखा है लिगेंड। वाटर एक वीक लिगेंड है, ठीक है, और न्यूट्रल लिगेंड होता है ये। तो इसके लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो Fe को X लेंगे, सेंट्रल मेटल एटम है, और H2O की वैल्यू क्या लगाएंगे, 0, क्योंकि न्यूट्रल है। कोऑर्डिनेशन स्केल पे +3 लिखा है, बराबर में +3 लिख देंगे। तो X बराबर कितना आ जाएगा, +3। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +3। +3 के लिए हम क्या करेंगे, Fe का हमें मालूम है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। 3d6 4s2 आएगा इसका आउटर इसी, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 यहाँ से निकलेंगे, 1 यहाँ से निकलेगा। तो 3d5 के लिए बना रहा है वीक फील्ड में, ठीक है, 3d5 और वीक फील्ड, क्योंकि हमारा लिगेंड कैसा है, कमजोर है। लेकिन 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल के लिए सेम वही बनेगा, T2G नीचे और Eg ऊपर। T2G नीचे, Eg ऊपर, ये एवरेज सेंटर है। प्लस 0.6 डेल्टा O माइनस 0.4 डेल्टा O, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा O इक्वल टू 10 DQ। अब वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन हुड रूल के अकॉर्डिंग भरते हैं, मतलब पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सब में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो 5 है डी में तो 5 भरेंगे, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर लिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब हमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला भी हमने लगाया था ऊपर। फार्मूला हो जाएगा हमारा CFSE बराबर -0.4 M प्लस 0.6 N, यहाँ आ जाएगा डेल्टा O प्लस RP। R होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू है। M की वैल्यू 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, N में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम रखेंगे -0.4 इंटू M की जगह क्या रख देंगे, 3 प्लस 0.6 इंटू 2 रख देंगे डेल्टा O प्लस, अब यहाँ पर एक भी जोड़ा नहीं है, एक भी पेयर नहीं है, तो R की जगह रख देंगे 0 पेयर। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो 0.4 और 3 की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1.2 माइनस का, और 0.6 और 2 की करेंगे तो प्लस 1.2 डेल्टा O प्लस 0p। प्लस माइनस इक्वल है तो 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 0.0 डेल्टा O प्लस 0p। DQ में करेंगे तब भी 0 ही आएगा 10 से मल्टीप्लाई करके। अब तीसरा वाला सॉल्व करते हैं। तीसरा जब सॉल्व करेंगे तो NH3 हमारा मॉडरेट लिगेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग में काउंट करेंगे यहाँ पर इसको। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन निकालेंगे। अब ये हमारा कैसा न्यूट्रल लिगेंड है, तो ऑक्सीडेशन निकालने के लिए कोबाल्ट को X लेंगे,
NH3 के लिए 0, कोऑर्डिनेशन इस पे +3 है तो बराबर +3, तो कोबाल्ट कितना +3 ऑक्सीडेशन में प्रेजेंट है। तो कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। अब कोबाल्ट डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। अब +3 में आउटर EC देखेंगे तो 3d7 और क्या हो जाएगा 4h2। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले यहाँ से निकलेगा 2, एक यहाँ से निकलेगा। अब ये भी क्या हो गया, D6 हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड में। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में D6 के लिए पहले तो हमारा 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, EG ऊपर और T2G नीचे, ये एवरेज सेंटर। कभी कभी पूछ लेते हैं स्ट्रक्चर भी दीजिए। तो अब हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड में 6 लिगेंड बने, तो स्ट्रॉन्ग का रूल होता है पहले पेयरिंग नीचे से ही स्टार्ट करते हैं, तो 6 के 6 नीचे ही आ जाएंगे, ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा हमारा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला CFSE का भी हमने लगाया था, CFSE बराबर -0.4 m + 0.6 n डेल्टा O + RP। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ हमारा आएगा -0.4 m की वैल्यू है 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन नीचे, प्लस n की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गया है, डेल्टा O + RP। R की जगह रख देंगे 3, क्योंकि 3 जोड़े 3p। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2.4 + 0 डेल्टा O + 3p, तो ये -2.4 ही आ जाएगा। और अगर dq में बदलेंगे इसको तो 24 - dq आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला अपने आप करके देखना है, ये वाला भी अपने आप करना है। फ्लोरीन भी वीक लिगेंड है, H2O भी वीक लिगेंड है, ठीक है। बाकी अगले में नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और देखेंगे, ठीक है।